गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ये चैप्टर मीडिया अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो है स्टार्ट कर चुके थे एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम टेकिंग योर क्लास एंड हमें ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करना है आगे। हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीडिया एंड we have also discussed about the types of media, print media, social media and electronic media. Print media's examples are newspaper, magazines, journals etc etc and electronic media में basically अगर हम देखें तो radio and television and social media is a new type of media which is very popular in recent time. So we will discuss about the media and money. So now we will here see कि मीडिया और मनी में क्या कोरिलेशन है और मीडिया में मनी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। The different technologies that mass media use are expensive. Just think about the TV audio studio in which the news reader sits. It has lights, camera, sound recorder, transmission, satellites, etc. all of which are cost a lot of money. यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है जब हम मास मीडिया के लिए किसी भी मीडिया टाइप का यूज़ करते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मास मीडिया क्या होता है। यानी कि जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल पर एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होती है और जिस रिसोर्स के थ्रू यानी कि मीडिया के जिस रिसोर्स के या जिस टाइप के थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसी सोर्स या उसी टाइप ऑफ मीडिया को ही मास मीडिया कहा जाता है। तो मास मीडिया के लिए जब हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे मनी की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता है कि जब न्यूज़ आप लोग टीवी में देखते हो, सपोज़ जी न्यूज़ पर कोई एंकर है, वो न्यूज़ बोल रहा है, होस्ट कर रहा है, तो उसके साथ में उसको कैमरा, लाइट, स्टूडियो, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस पर उसे पैसा भी खर्च करना होगा जिसका वो चैनल है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मीडिया जो है मनी का उसके साथ कोरिलेशन है, इंटर रिलेशन है। बिकॉज ऑफ बिना मनी के हम मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। सो मनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि मीडिया से जुड़ा हुआ है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट्स नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट ऑल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो हमें केवल जो न्यूज़ रीडर है, जो न्यूज़ बोल रहा है या पढ़ रहा है, सिर्फ हमें उसी को ही पैसे पे नहीं करने होते हैं जो भी उस चैनल का ओनर है, बल्कि जिसने उसके पीछे ब्रॉडकास्टिंग जिसने की है, यानी जिसकी उसके पीछे मान लो जिसने स्क्रिप्ट लिखी है या जो कैमरा संभाल रहा है, लाइटिंग संभाल रहा है, हर एक पर्सन को पैसा देना पड़ रहा है और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने के लिए भी पैसा आपको स्पेंड करना पड़ रहा है। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। और इसी वजह से आप आज देखेंगे कि आज बहुत बड़े लेवल पर जाकर हम देखें तो न्यूज़ चैनल्स जो हैं और ये आज एक बिजनेस हाउस बन गए हैं। जैसे कि बहुत सारे चैनल आप लोग न्यूज़ के देखते हैं, आपको पता भी होगा, जैसे जी न्यूज़ है, एबीपी न्यूज़ है, स्टार न्यूज़ है या फिर आज तक है, बीबीसी न्यूज़ है ना। तो ये जो है सारे चैनल्स प्राइवेट हैं, एनडीटीवी है, तो इनके पीछे किसी न किसी का पैसा लगा हुआ है और इन चैनल्स पर जो एड्स आती हैं वो लोग इनमें जो प्रोग्राम आते हैं, सपोज़ कि जैसे आज तक पे कोई प्रोग्राम हाफ एन आवर का आ रहा है तो उसके बीच में जो एड्स आएंगी वो एड्स में जो एड्स जो दिखाई जाएंगी, जो एड्स जिसने दी है तो वो उस प्रोग्राम को पैसा देगा और वो पैसा किसके पास जाएगा? वो पैसा जाएगा जो जिसका वो चैनल है और जिस चैनल पर वो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मीडिया जो है वो मनी से जुड़ी है और मनी जो है वो मीडिया से कोरिलेटेड है। यहाँ देखिए, जॉन एल बैड सिट इन फ्रंट ऑफ द अपेरेंट विद विच वी डेमोस्ट्रेटेड द रॉयल इंस्टीट्यूट हिज
इन्वेंशन, द टेलीविज़न एंड अर्ली टेलीविज़न। ये टेलीविज़न जो है स्टार्टिंग में जो चले थे उसका एक व्यू दिखाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, ये कि मतलब टीवी इस तरह के हुआ करते होंगे। अब देखिए, मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. यानी कि आप देखते हैं जब कोई भी आप प्रोग्राम देखने बैठते हैं तो उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कार की, जैसे सपोज बलेनो कार की ऐड आ गई बीच में, या मारुति की ऐड आ गई, डेयरी मिल्क की ऐड आ गई बीच में, कपड़ों की ऐड आ गई, मोबाइल फ़ोन की आ गई, सपोज़ कि सैमसंग का कोई मोबाइल आया है तो उसकी ऐड हो रही है। तो ये जितने भी एडवर्टीज़मेंट वाले हैं ये ही क्या करते हैं, चैनल को या जो प्रोग्राम जिसके बीच में ये एड्स दिखाई जा रही हैं उनको पैसा देते हैं। You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. यानी कि जब आप मान लीजिए सपोज आपके घर में मैच देखा जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है सपोज, और सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं, और एक ओवर के बाद में एक ऐड आ रही है, एक ओवर के बाद, और सिर्फ वही एक ही ऐड जो है, मान लो अगर 2 घंटे का मैच है तो वो एक ही ऐड कम से कम 10 बार आएगी। तो जब आप उस ऐड को देखोगे, सपोज कि वो केलॉग्स की ऐड है, तो आप सोचोगे कि अरे क्या चीज़ है, इसकी बार बार ऐड आ रही है, इसको हमें यूज़ करके देखना चाहिए। तो इस तरीके से जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है वो क्या किया जा रहा है कि ऐसे प्रोग्राम के बीच में दी जा रही है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और उसके बीच में ही वो ऐड आएगी तो लोग उस ऐड को भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टीजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। यानी कि जब आप आगे इस चैप्टर में देखेंगे तो अगला चैप्टर जो है वो एडवर्टीजमेंट पर है और उसमें आप ये सारी चीज़ें फिर से देखेंगे, लेकिन हमारा जो सिलेबस से ये चैप्टर हट चुका है। लेकिन इफ़ यू वांट देन यू कैन रीड दिस चैप्टर, एडवर्टीजमेंट वाला जो है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फॉर जस्ट योर इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ it's not a part of your syllabus right now. Can you list the 3 different products that are advertised during for your favorite TV program? आपको क्या करना है, कोई भी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट आपको बताने हैं जो कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कोई भी जो आता है, भले वो न्यूज़ है, सीरियल है, मूवी है, कोई कॉमेडी शो है, उनके बीच में जो ऐड आती हैं उनके 3 प्रोडक्ट जो आपको दिखते हैं उनकी ऐड आती है, उनके नाम लिखने हैं। Take a newspaper and count the number of advertisement in it. Some people say that newspapers have too many advertisements. Do you think this is true and why? अब इसे बताया गया है, एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसमें आप एडवर्टीजमेंट्स काउंट कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। क्या आपको लगता है ये सही है, और अगर हाँ तो क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, न्यूज़पेपर्स में ही एड्स सबसे ज़्यादा क्यों दी जाती हैं? ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये वाली एक्टिविटी भी आपको नोटबुक में करनी है, न्यूज़पेपर वाली। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी को दिखाया हुआ है। द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 to 1 lakh पर 10 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल एंड टाइम। यानी कि जो एडवर्टीजमेंट देखो यहाँ बनाई जा रही है, और ये देखो IBN 7 चैनल चल रहा है यहाँ पर, और एक तरफ जो है वो NDTV चल रहा है, एक तरफ कोई और चैनल। तो इसके बीच बीच में क्या दिखाई जा रही है, ये न्यूज़ भी, न्यूज़ के बीच बीच में एडवर्टीजमेंट। और प्रोग्राम जितना ज़्यादा फेमस होता है, एड्स जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा, एड्स वाले को उतना ही पैसा देना पड़ता है और उसको अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे देखने वाले प्रोग्राम को तो वो एड्स भी देखेंगे, और जितनी ज़्यादा एड्स देखी जाएंगी तो प्रोडक्ट भी उतना ही मार्केट में बिकेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट मीडिया एंड डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी, यू नो कि डेमोक्रेसी मीनिंग इज रूल द पीपल, रूल बाय पीपल। इसमें टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों के थ्रू ही रूल होता है, यानी लोग ही देखा जाए तो पूरी पावर में उनके हाथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द country and the world. It is on the basis of this information that citizen can, for example, learn how government works.
and often if they wish to they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign asking the government to rethink its program etc. अब देखिए बच्चों, डेमोक्रेसी में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लोगों को अच्छी नहीं लगती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और इस पब्लिक प्रोटेस्ट को मीडिया ही कवर करती है, टीवी पर दिखाती है, जिससे कि बाकी जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या सही और क्या गलत कर रही है, तो अगर लोग उसके लिए प्रोटेस्ट, जैसे सपोज अभी किसान आंदोलन चला हुआ है दिल्ली के जो एनसीआर वाले एरियाज में बॉर्डर में चला हुआ है, तो वो आपको कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ आपके जो मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू। आप लोग तो नहीं गए देखने के लिए। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसको भी ये रेलेवेंट बनाती है मीडिया, और लोग जो हैं अपनी बात को सही तरीके से सरकार के आगे रख पाते हैं, और सरकार को भी डर होता है कि अगर हमारी कोई वीकनेस मीडिया के सामने आ गई तो जिन लोगों को हमारी वीकनेस नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगी और अगली बार हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरीके से मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा एक्टिव और लोगों को अवेयर भी बनाता है। तभी तो कहा जाता है कि न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, रेडियो सुनिए, इसीलिए बोला जाता है ताकि आप लोगों के आसपास आपके सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें चल रही है वो आपको मीडिया के थ्रू पता चल सके। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same new event given on the next page. अब देखो बच्चों, बैलेंस न्यूज़ क्या होती है? बैलेंस न्यूज़ होती है जिसमें कि आपको किसी भी न्यूज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स देखने को मिले। दैट इज़ द बैलेंस्ड न्यूज़। यानी ऐसा ना हो कि कोई भी एक न्यूज़ ले ली गई है और उसके पॉजिटिव व्यूज़ ही आपको बताए जा रहे हैं, नेगेटिव उसमें कुछ नहीं बताया गया है। या फिर एक चैनल है जो एक न्यूज़ कोई भी एक पर्सपेक्टिव लेकर चल रहा है और नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है। नहीं, बैलेंस्ड न्यूज़ वो होती है जिसमें कि कोई भी घटना, इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो, या कोई भी बिल हो, या कोई भी लॉ हो, या कोई और इशू हो, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव यानी फ़ायदे और नुकसान दोनों ही चीज़ें उसकी दिखाई जाए। दैट इज़ द बैलेंस्ड न्यूज़। इसके हमें कहते हैं कि दो वर्जन होते हैं रीड करने के। उसके बाद देखिए, क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, फिर क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज्ड अनरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक इशू दिखाया गया है कि क्रैकडाउन यानी फैक्ट्रीज जो है उनको हटाने की बात की जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी वही न्यूज़ है, लेकिन एक ही न्यूज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं फैक्ट्रीज बंद होने का, उनके व्यू को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर ने अपने अपने तरीके से छापा है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है वो ये कह रहा है कि लोगों के फैक्ट्रीज को प्रोटेस्ट करने से क्या होगा कि ट्रैफिक जाम होगा, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नुकसान होंगे अगर लोग फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर देते हैं तो। और दूसरी तरफ ये इसमें यानी कि क्या दिखाया गया है कि जो लेबर क्लास है या जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो इस तरह से प्रोटेस्ट करके गलत कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिखाया गया है कि फैक्ट्रीज के बंद होने से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, और जहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई है वो वाले एरिया में पॉल्यूशन फैलेगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, भुखमरी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह से एक न्यूज़पेपर तो वर्कर्स के फेवर में दिखा रहा है और दूसरा न्यूज़पेपर वर्कर्स के अगेंस्ट में दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें एक ही न्यूज़पेपर में देखने को मिलनी चाहिए कि अगर कोई फैक्ट्री बंद की जा रही है तो उसका वर्कर्स पर क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से जो न्यूज़ है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि उसका केवल एक ही व्यू दिखाया जा रहा है और उसी हिसाब से लोगों को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, न्यूज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी हो सकते हैं सारे एस्पेक्ट हमें न्यूज़पेपर या टीवी में दिखा देने चाहिए और फिर जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जनता उसको लेकर अपना क्या नया मेंटालिटी क्रिएट करती है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको पढ़ लेना आप लोग। देन उसके बाद है सेंसरशिप। अब बच्चों देखो सेंसरशिप क्या होती है। सेंसरशिप के बारे में यहाँ बताया गया है कि
मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल, यहाँ से मार्क कर लीजिए सभी बच्चे। द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, यानी आज के टाइम में मीडिया जो हमें इंडिपेंडेंट नहीं दिखाई देती है, उसका कहीं ना कहीं 2 रीज़न माने जाते हैं। पहला तो ये कि गवर्नमेंट का मीडिया पर कंट्रोल देखा जाता है, और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे सीन, मूवीज़, लिरिक्स, न्यूज़ दिखाने से बचती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और किसी नेगेटिव गवर्नमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाए। तो गवर्नमेंट इन पर क्या करती है, इन पर बैन लगाती है, और इसी पावर को सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इंडिया में 1975 से 1977 के टाइम में, तो उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी को लग रहा था कि लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, न्यूज़ मीडिया ये सब चीज़ें उनके अगेंस्ट में दिखा रही है लोगों को, तो उन्होंने जो मीडिया है उस पर सेंसरशिप इम्प्लीमेंट कर दिया और उन पर बैन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो मीडिया है कई बार वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जिस वजह से भी सही न्यूज़ या सही व्यूज़ हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। उसके बाद ये आपको पढ़ना है, व्हाट डज टीवी टू डू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, यानी टीवी के साथ हम क्या करते हैं और टीवी हमारे साथ क्या कर सकता है। तो ये आपको पढ़ना है, मैं आपसे पूछूंगी। उसके बाद है, while the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. यानी कि आज के टाइम में अगर सेंसरशिप नहीं भी है, गवर्नमेंट सेंसरशिप मान लो नहीं लगाती है, उसके बावजूद भी हमें एक बैलेंस न्यूज़ टीवी में देखने को नहीं मिलती है, न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज के टाइम में प्राइवेटाइजेशन आ गया है और हर चैनल जो है वो न्यूज़ दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्टेड है। तो उनको अगर कोई भी पॉलिटिशियन या कहीं से भी उन्हें हेल्प मिलती है तो वो उसके फेवर में दिखाएंगे, और जिसके बारे में उन्हें अगेंस्ट दिखाने के लिए कहा जाएगा या उसके लिए पैसा मिलेगा तो वो उसके अगेंस्ट में दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें हमारी सोसाइटी में जो मीडिया है उसका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारी कंट्री का 4th पिलर भी है, तो वो आज अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है ठीक से, जस्ट बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारे मीडिया का, जो कि सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मीडिया आज के टाइम में एक बिजनेस बन गया है, जिसमें कि न्यूज़ दिखाना उनका पर्पस नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाना उनका पर्पस हो गया है, और फिर वो पर्पस भले ही उन्हें किसी भी न्यूज़ को गलत तरीके से दिखाकर ही क्यों ना हो। और ये चीज़ तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, आपने टीवी में देखा भी होगा कि न्यूज़ किस तरह से दिखाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी न्यूज़ में जब अभी सुशांत सिंह जो है राजपूत की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पर उसकी डेथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, जबकि देश के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक वीक पॉइंट हमें हमारी मीडिया में देखने को मिलता है, जिसमें कि चेंजेस लाने की